महबूबा मुफ्ती ने जंतर मंतर पर हो रहे एहतजाज में पीडीपी की शमूलियत के लिए शराइत तय की है। महबूबा मुफ्ती ने खत लिखकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से कहा कि स्टेटहुड खाली एजेंडा नहीं होना चाहिए, बल्कि दफा 370, 35A और जमात पर जो पाबंदी लगी है उसको हटाने के लिए भी मुतालबा होना चाहिए, वो भी मांग होनी चाहिए। मेरे साथ पीडीपी स्पोक्स पर्सन ज़ुहैब मीर है। पीडीपी ने इनकार कर दिया है, पीडीपी जंतर मंतर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से जो स्टेटहुड की बहाली के लिए एहतजाज हो रहा है उसमें शिरकत नहीं कर रही। देखिए, हमारा प्रिंसिपल स्टैंड ये है कि हम इस एहतजाज में नहीं जाएंगे, इसलिए क्योंकि इस टाइम पे दिल्ली में जाके स्टेटहुड मांगना, सिर्फ स्टेटहुड मांगना, वो एक हिसाब से एडवांस में इताअत करना हुआ। एडवांस, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज ओबेइंग इन एडवांस। बीजेपी ने ऑलरेडी कहा है कि हम स्टेटहुड देंगे और कॉन्स्टेंटली कहा है कि हम लोग स्टेटहुड देंगे, लेकिन बाकी जो हमारी मांगे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2024 की बात करेंगे, इलेक्शन का जो रिजल्ट आया, उस वो मैंडेट इसलिए दिया गया था कि आप लड़ाई लड़ेंगे 370 की, आप लड़ाई लड़ेंगे 35A की, आप लड़ाई लड़ेंगे स्ट्रेंथन फेडरल स्ट्रक्चर की, आप लड़ाई लड़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की, जो स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस था, वो तो आपने वो बालाई ताक रख दिया। तो एक हिसाब से आपने यू हैव ओबेड इन एडवांस कि हम लोग स्टेटहुड मांगेंगे, आप हमें स्टेटहुड दे दीजिए। वही वाली बात जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूरी हिस्ट्री है, to normalize everything that has happened over the course of last 70 years. So we are not with this normalization. हम इस normalization के साथ नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि नहीं, हम लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर वहां पे नारे लगते हैं 35A के, 370 के, जो हमारे साथ ऑनस्लॉट हुआ 2019 के बाद और कितने सारे नौजवानों को जेलों में ढकेल दिया, अगर उन चीजों के नारे लगते हैं तो हम लोग इसके साथ हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ स्टेटहुड मांग रहे हैं और वहां पे यही नारे लगाने गए हैं स्टेटहुड के, तो हम इस इताअत में आपके साथ नहीं है। आई एम सॉरी, बट एक बात बताऊंगा कि हमारी जो लड़ाई है वो बहुत बड़ी है। ये उस मैंडेट के साथ, मैनिफेस्टो के साथ धोखा है जो हम लोगों को मिला है और जो हमने वादे किए थे मैनिफेस्टो में। तो टू उमर अब्दुल्ला साहब एंड हिज विजिट टू दिल्ली एंड हिज जंतर मंतर, ये जो प्रोटेस्ट है, गुड लक protesting in front of the tyrant and making him believe. अच्छा, मैं ये समझना चाहता हूँ, क्योंकि हर कोई यहाँ पर 370-35 की बात कर रहा है। दूसरी जानिब बीजेपी का कहना है कि जो हुआ वो अब वापस नहीं आएगा। देखिए, बीजेपी ने ये भी कहा था कि जो 3 फार्म लॉज है वो वापस वो हो गए हैं अब, और उसके लिए वो अब वापस नहीं जाएंगे। तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ही वापस वो लिया है। और दूसरी चीज, बहुत सारी हिस्ट्री में ऐसी चीजें होती है कि जो कभी हम सोच नहीं सकते हैं कि, लेकिन अगर आप उसको बुला देंगे तब फिर हिस्ट्री आपको बुला देगी। जैसे फॉर एग्जांपल, कभी कोई 1901, 1902 में कभी सोच भी नहीं सकता था कि साम्राज्य राज यहाँ पे खत्म हो जाएगा, या कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि डोगरा रूल यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो लेकिन फिर तो हुआ ना, फिर सारी चीजें खत्म हुई। लेकिन आपको याद रखना है कि आपके फंडामेंटल्स क्या है। तो अगर आप अपने फंडामेंटल्स को ही बुला देंगे, नॉर्मलाइज कर लेंगे, तो फिर कैसे होगा? वी आर गोइंग टू फाइट फॉर इट कंसिस्टेंटली टिल वी अचीव इट। मींस अगर जंतर मंतर पर, क्योंकि अभी 2 दिन है, आज का दिन, कल का दिन, परसों एहतजाज है, जो आपने शराइत रखी है, अगर वो मानी गई, आप एहतजाज के लिए जाएंगे? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं जाएंगे। 370 के वहां पे नारे लगे, 35A के नारे लगे, स्पेशल स्टेटस के बारे में, स्ट्रॉन्ग फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में नारे लगे, स्टेटहुड के बारे में नारे लगे। हम इन सब, ये कलेक्टिवली इन चीजों के बारे में बात होगी, हम लोग उसके साथ है। जैसे यहाँ पे ऑनस्लॉट, जमात इस्लामी को अननेसेसरली पाबंदियां उस पर लगाई गई हैं, अगर उसके बारे में नारे लगे तो व्हाई नॉट, वी आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट। बट अनफॉर्चुनेटली अगर इट्स जस्ट गोइंग टू बी एक हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होगी, हमारे को बस अब स्टेटहुड चाहिए। देखिए, पीडीपी डिफरेंशिएट्स फ्रॉम नेशनल कॉन्फ्रेंस इस तरीके से कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ और सिर्फ स्टेटहुड मांग रही है। जिस तरीके से, जिस स्टेटहुड पे A टीम, B टीम, C टीम को जिन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती थी, A टीम, B टीम, C टीम, उन सारे जो पार्टीज है उनको, क्योंकि वो सिर्फ स्टेटहुड की बारे में बात करती थी, कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इज नाउ A टीम, B टीम, C टीम, प्रोबेबली D टीम। वी आर डिफरेंशिएटिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम ऑल ऑफ दिस बाय सेइंग कि हम लोग 370, 35A, यहाँ पे जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है उनकी लड़ाई, फेडरल स्ट्रक्चर की लड़ाई, स्टेटहुड की लड़ाई, ये कलेक्टिवली हमारा
imagined Jammu and सर Kashmir. आखिरी सवाल, तो आपका कहना है जिस तरह से सजाद गनी लोन ने कहा है कि जो एनसी का ये एहतिजाज है ये दफा जो 2019 को फैसला हुआ था उस पर मोहर लगाने के बराबर है। ऑफ कोर्स है, और रादर मोहर नहीं लगानी, मैं तो ये जो मैंने कहा पहले भी, ओबेइंग इन एडवांस, खुश करने के लिए पहले ही मैं मान गया सब कुछ। बिल्कुल, तो ये वो बात है, और मैं बस इनको गुड लक कहना चाहता हूं। इनका विनती करना टायरेंट के सामने, जो एक मोदी साहब है उनके सामने विनती करने के लिए गुड लक कहता हूं। बिल्कुल, तो ये पीडीपी थे, जैसे मैंने पहले ही कहा, पीडीपी ने शरारत रखी है। पीडीपी तब एहतिजाज में शिरकत करेगी जब नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने एजेंडा में दफा 370, 35A और जमात पर लगी पाबंदी, पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई और दीगर जो मुतालबात है उसमें रखेगी, तब पीडीपी इस एहतिजाज में शिरकत करेगी। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मैं आबिद हुसैन।